गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। मैं शुरू करूंगा एक आजकल के हालात पर एक आज बात सामने आई उससे ध्यान दें आप लोग थोड़ा। आज एक सत्संग प्रेमी का फोन आया कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो वो किसी सत्संग में जाते हैं वो लोग, तो जो घर की लेडी हैं वो ध्यान करती हैं, करीब 3 साल से लगातार 1 घंटा रोज ध्यान करती हैं। तो वो इस समय कहीं और हैं और बेटा कहीं और है उन लोगों का। तो खबर आई कि बेटे को कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो बहुत बुरी तरह घबरा गई, गुरुजी को फोन किया कि मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, मेरे बेटे को कोविड हो गया है। तो गुरुजी तो बता रही थी वो कि गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि देखो 100 में से 80 लोग तो घर पे ठीक हो रहे हैं, 20 में से 15 लोग थोड़ा दिक्कतों से ठीक हो जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल जाना पड़े नहीं जाना पड़े जो भी है, चाहे घर पे जैसे भी ठीक हो जा रहे हैं। रह गए 5, तो उनमें थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, दिक्कत से ठीक होते हैं कुछ लोग, जैसा भगवान की मर्जी होती है। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम्हारा बेटा उन 5 लोगों में आता है? वो जो 95 लोग हैं जो ठीक हो जा रहे हैं, 95 लोग हैं जो ठीक हो जा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं तुमने सोचा? तुम ध्यान करती हो, 3 साल हो गए तुमको ध्यान करते हुए, तुम सत्संग भी सुना है तुमने और YouTube पर सुनती हो, जो आपने अपने गुरु जिनके हैं उनके अपने YouTube चैनल होते हैं, उस पर वो लोग सुनते हैं। बोला सुनती हो और तुम इतना घबरा गई बुरी तरह। तो कहने लगी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी कोविड के ऊपर ही, कि जब पेशेंट की हालत खराब हो जाती है तो कैसा हो जाता है और कैसे हॉस्पिटलाइज होता है और कैसे मर जाता है। तो गुरुजी ने कहा एक बात बताओ, कितना कहा जा रहा है कि मीडिया की खबरें मत देखो, टीवी की न्यूज, मीडिया की खबरें, अखबार, ये सब मत देखो। देखिए किसी को शौक होता है, देखता है तो अपनी मर्जी से देखता है, लेकिन हम जो सत्संग प्रेमी हैं हमारे लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए हम गुरु का सत्संग, अपने गुरु का, जो हमारे गुरु हैं उनका सत्संग सुने, डायरी पेन लेके बैठे, पॉइंट्स नोट करें और उन पॉइंट्स को फिर रिवाइज करें। जब लगता है कि अब मन थोड़ा खराब सा हो रहा है तो दोबारा कोई सत्संग सुने, चाहे वही वाला सुने, डायरी पढ़ें, पुरानी डायरी में जो लिखा है वो पढ़ें, चाहे नया सत्संग रोज पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे गुरुजी के पढ़े हुए हैं वो देखें, उनको देख करके फिर डायरी में अपनी नोट करें। रोज का एक सत्संग तो है ही है, कभी स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1 पर, कभी आनंद संदेश पर आते हैं, रोज आ रहे हैं। तो एक वो पुराने भी बहुत सारे हैं, आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1 पर चले जाइए तो 750 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं सत्संग के। आप चैनल पे जाएंगे तो उसमें आप वीडियो को क्लिक करेंगे, ऊपर आ रहे होते हैं प्लेलिस्ट वीडियो ऐसे करके आ रहा होता है, वीडियो क्लिक करिए तो सारे वीडियो सीरियल से खुल जाते नीचे तक। तो आपको जो देखना है नीचे वाले प्लेलिस्ट में जाइए तो पुराने पुराने आपको मिल जाएंगे। उसमें कौन सा आपको देखना है, भक्ति का देखना है, सत्संग का देखना है, भजन देखने हैं। आज भी एक नया भजन पड़ा है, मेहनत से तैयार हुआ है, एक भजन को तैयार करने में 15-20 दिन लग जाते हैं, तो उसको देखें, अच्छा लगता है। और अभी ये जो मैं भजन ले रहा हूँ, चाहे वो ये धुन है हरे कृष्ण महामंत्र की, चाहे भजन आज का है, तो अब मेरे से वैसे तो गाया नहीं जा रहा जो मैं पहले गाता था, उतना उतार चढ़ाव अब मेरे से नहीं होता, तो बिल्कुल एक साधारण टोन में गा रहे हैं। और जो म्यूजिक डालने वाले हैं वो ऑनलाइन सब काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ऑनलाइन उनके पास जाता है, वो उसमें म्यूजिक डालते हैं, तबला डालते हैं, आता है, करेक्शन होता है, एडिटिंग पहले हो जाती है, फिर बाद में लास्ट में देखते हैं, फिर कर आके और उसमें फिर वीडियो की सारी एडिटिंग होती है, वीडियो डाला जाता है, करने कराने में 15-20 दिन लग जाते हैं। इस सब के बाद जो वीडियो तैयार होती है, आप तो जरा सा देखा और देखा नहीं देखा बंद कर दिया। देखिए इस तरह करेंगे तो डरेंगे। फिर श्रद्धा और विश्वास जहां होते हैं, गीता में भगवान ने कहा है, वहां भय नहीं होता।
कल भी टॉपिक मैंने लिया था सत्संग में कि जहां श्रद्धा और विश्वास होता है वहां भय नहीं होता। अगर किसी को डर लग रहा है तो या तो उसमें श्रद्धा और विश्वास की कमी है या वो सत्संग नहीं सुन रहा है, जितना सुनना चाहिए उतना नहीं सुन रहा है, खबरें ज्यादा सुन रहा है, इधर उधर के लोगों से ज्यादा बात कर रहा है। अब आप लोगों से बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। उनके पास दिक्कत ये है कि उनके पास दूसरा टॉपिक नहीं है। वो बेचारे कुछ बात शुरू भी करेंगे कहीं से, आप उनके रेडियो को घुमाना भी शुरू करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, पर वो फिर वहीं आ जाएंगे। इसलिए ये सजेस्ट किया जा रहा है और देखा भी जा रहा है, काफी देखा जा रहा है, रिश्तेदार से बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सत्संगी हैं, हम क्यों फोन मिलाते हैं दूसरों को। रिश्तेदार आपस में बात नहीं कर रहे और हम सत्संगी हैं, हमारा क्यों बात करने का मन करता है, हम क्यों बात कर रहे हैं लोगों से। कहीं वासना आसक्ति पड़ी है ना, बात करने की आदत थी पहले, सत्संग में आए तो सत्संग में बात करने लगे, अब कारण बदल गया कुछ और तो अब वो बात करने लगे। बात करनी है, ऐसे नहीं होता। देखिए अब हम ज्ञान पर आ जाते हैं। घरों में आपने देखा होगा 2 लॉन होते हैं अक्सर, एक घर के सामने लॉन होता है, एक घर के पीछे या अंदर या कोर्टयार्ड में इस तरह लॉन होता है। लॉन कहिए या छोटा सा बगीचा कहिए या खेत कहिए जिसमें लोग सब्जियां उगा लेते हैं, किचन गार्डन कहते हैं उसको। सब्जियां उगा लेते हैं कोई लोग फूल भी लगा लेते हैं, थोड़े से तुलसी लगा लेते हैं कुछ लोग, और पौधे लगा लेते हैं अच्छे वाले, ऑर्नामेंटल लगा लेते हैं अपने बगीचे को, तरह तरह से खेती। कुछ लोग बाहर के बगीचे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा बाहर बहुत सुंदर बगीचा होगा और अंदर वाला बगीचा तो ऐसे ही पड़ा है क्योंकि माली अब उतनी मेहनत नहीं करते जैसे पहले करते थे, और अब मिलते भी नहीं है, और अपने आप तो कौन करे। तो बाहर का बगीचा तो लोग मेंटेन कर लेते हैं, अंदर वाला ध्यान नहीं देते। हम घर से बाहर पूरे दिन में 1, 2, 3 बार निकलते हैं, 1 बार निकले, 2 बार, 3 बार, जैसी जरूरत है, वरना नहीं निकलते। सारा दिन हम घर के अंदर रहते हैं, दिखता हमको क्या है, अंदर वाला बगीचा जिसमें घास फूस उग रही है। कैसे खुशी आएगी। बाहर का बगीचा बाहर वाले देख रहे हैं चलने वाले, वाह बड़ा अरे कितने सुंदर फूल, खुश वो हो रहे हैं। अगर ये देखिए कहां से मैच करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कोई सत्संग करता है, पढ़ता लिखता है, सत्संग करता है बढ़िया, सत्संग करता है बढ़िया। ये जो आप कुछ लोग होते हैं जो और चैनल भी देखते हैं, चीजें देखते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें देखते हैं, तो वो ऐसा है जैसे बाहर का गार्डन तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप उनसे बात करना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तो वो नहीं सुनते किसी की। अंदर का बगीचा पता नहीं कैसा है, भगवान जाने। हम भी क्या उसी तरह के हैं कि बाहर का बगीचा तो अच्छा है, बाहर से तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, समता में रहते हैं, क्रोध भी नहीं आता, हमें तो कोई कामना भी नहीं है, अब तो कोई इच्छाएं भी नहीं रह गई हैं। सत्संगियों से आप बात करिए तो बाहर का बगीचा बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अंदर का बगीचा वैसा ही है। जिन्होंने लेडी की बात बताई कि बुरी तरह घबरा गई, बुरी तरह डर गई। कल 20 जनों के बीच में सत्संग एक छोटा सा लिया था, गूगल मीट, इसलिए कि कुछ पुराने लोगों से बातचीत कर लें। तो सत्संग करके मन खराब हो गया। सत्संग तो क्या हुआ, जो भी हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें करी, डरे हुए थे सारे, वो पुराने लोग डरे हुए थे। तो इतना अजीब सा लगा, कुछ लोग नाटक करने लगे, कोविड हुआ, छूकर निकल गया, ये वो। अंदर की घर की बात हमें सब मालूम पड़ जाती है, जब सुनते हैं लोगों से, कोई ना कोई बता देता है। बाहर का बगीचा बहुत सुंदर है, अंदर का बगीचा बिगड़ा पड़ा है। देखिए, इसलिए कहा सच्चे आदमी बनो। अच्छा आदमी इगोइस्टिक होता है, अहंकारी होता है, दूसरों को सुख देगा, खुद दुखी रहेगा। ये क्या बात हुई, दूसरों को सुख देते हैं हम पर खुद दुखी रहते हैं। बाहर बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं पर अंदर में
तो जब समय आता है वो बताता है कि क्या हालत हुई। जब समय आया तब पता चला क्या हालत हुई। जब समय निकल गया तो अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, छू के निकल गया। आप जो कहते हो छू के निकल गया, ये अब जब दोबारा टेस्ट होगा फिर कैसे करोगे आप? अगली बार जरा तगड़ा टेस्ट लेंगे भगवान कि अच्छा छू के निकल गया, चलो अगली बार देखते हैं। मैं तो सोचता हूं कि जो सच्चा आदमी होता है अंदर बाहर सेम होता है कि जी जब परेशानी हुई, मुझे बहुत परेशानी हुई, मुझे बड़ी तकलीफ रही, मेरे बड़ा दिक्कत रही, मन में बुरे बुरे ख्याल भी आए, डर भी हुआ, गुरु जी का ज्ञान इतना नहीं याद आया, बेकार की बातें, उलझन, परेशानी, दिक्कत, बहुत डर, बहुत दुख का एहसास सब हुआ। लेकिन जब ठीक हो गया तो फिर मैंने देखा ये सारी बातें मन में थी। गुरु जी का ज्ञान याद आया पूरा कि ये सारी बातें मन में थी और उस मन को मैं देख रहा था लगातार। बस एक समस्या थी कि मैं मन से मिल रहा था। गुरु कहते मन से मिलना नहीं है। अब ठीक होने के बाद मैं देखता हूं कि हाँ मैं मन से मिल रहा था और अब मैं मन से ना मिलूं। तो अब ठीक होने के बाद मैं ये अभ्यास करूं कि मैं मन से नहीं मिलूंगा। कारण आएगा, परिस्थिति आएगी, भगवान परिस्थितियां भेजते हैं, अक्सर भेजते रहते हैं। किस लिए? हम देखें हम मन से तो नहीं मिल रहे, मन में तो बात आती है, मन में तो समस्या आती है, कोई परेशानी होती है तो मन में आती है, मन में आती है, मैं उसको देखता हूं और थोड़ी देर में समता हो जाती है, शांत हो जाता है। थोड़ी देर में, थोड़े दिन में, 2-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में सब ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस का मैं देखने वाला हूं। ये हुआ सही ज्ञान। होता कुछ और है, बोलते कुछ और है, ये झुठलाते हैं, ये सच्चे लोग नहीं होते। पता सबको सब चल जाता है, आपके अंदर खाने की बातें सब पता चल जाती हैं, क्योंकि आपके घर में अगर 6 लोग हैं तो एक न एक कहीं ना कहीं बोल देता है और वहां से खबर यहां आ जाती है। कोई ना कोई आपके घर में ऐसा होता है जो किसी न किसी को बता देता है, ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, वो तो बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी कहानी उनको सुना देंगी। और वो जो थर्ड पर्सन है वो किसी का सगा नहीं है, वो हमारा भी सगा नहीं है, वो आपका भी सगा नहीं है। वो झट बात इधर बता देता है, इधर कुछ कहेंगे तो उधर बता देगा, उधर कुछ कहेंगे तो इधर बता देगा। तो वो तो बेपैंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया, कभी उधर लुढ़क गया। वो इसका भी है, उसका भी है, वो इसका भी नहीं है, वो उसका भी नहीं है, किसी का सगा नहीं है। इसका भी सगा है, उसका भी सगा है, दिखाने के लिए, पर अंदर में किसी का सगा नहीं है। वो खुद का ही सगा नहीं है। कितना कहा जाता है दूसरों में बुराई मत देखो, पर वो देखते हैं, खुद बताते हैं कि हमको बुराई दिखती है। तो देखिए बड़ी अजीब कहानी है। तो ये जो बात चल रही थी, एक तो अंदर का लॉन होता है, एक बाहर का लॉन होता है, किचन गार्डन का ये बाहर का गार्डन लॉन होता है। कर्म योग का जो आचरण है, गीता में जो भगवान ने कहा कर्म योग का जो आचरण है, ये दोनों लॉन बढ़िया बनाता है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये हमारा अंदर का लॉन बढ़िया हो गया। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा भगवान से प्रेम हो। बाहर का लॉन बढ़िया, सबकी सेवा हो, प्रेम से बोलना, क्रोध न करना, समता में रहना और बाहर से सेवा करना, ये सब बाहर का लॉन बढ़िया है। अंदर का लॉन बढ़िया है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसी में अंदर का लॉन बढ़िया हो गया। पक्का हो जाए निश्चय, अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। देखिए सुनते तो सब है और बोलते भी हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो फिर नहीं कहता आदमी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। फिर तो कुछ बोलता है दूसरे के लिए, अच्छा या बुरा, राग या द्वेष, कामना, आसक्ति, ईर्ष्या, तरह तरह की बातें आती हैं। तो समर्पण है, प्रेम है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, अंदर का लॉन बढ़िया है। बाहर केवल दिखावा है तो बाहर का लॉन बढ़िया है। काम अंदर का आएगा, बाहर का नहीं आएगा। अंत वेले अंदर का लॉन काम आएगा, बाहर का नहीं काम आएगा। तभी भगवान ने कहा है अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, बस सेवा कर और अंदर में निश्चय रख कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे।
सब समय में मेरा स्मरण कर। क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। कर्तव्य कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर। बाहर से सेवा हो रही है, अंदर से हमें भगवान याद है। ये तब देखिए, एक बात वो ली थी मैंने, शायद कल ली नहीं ली। एक कोई बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा भगवान कैसे जल्दी मिले। तो संत जी ने कहा संसार को छोड़ दो, भगवान तो मिले मिलाए हैं। जिस संसार को तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ दो, मन से उसका त्याग कर दो, भगवान तो मिले मिलाए हैं। भगवान तो ओत प्रोत सर्वत्र हैं। घड़े को पानी में डाल दीजिए, घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, उसके रोम रोम में पानी, उसकी जो दीवार बनी हुई है उसमें उसके छोटे छोटे छेद होते हैं, उन सब में पानी। इस तरह शास्त्रों ने कहा, गुरु ने कहा, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। बाहर भीतर ओत प्रोत सर्वत्र, सर्व खलिदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन। सर्वत्र भगवान है, नहीं है दूसरा कुछ भी, भगवान सर्वत्र है। तो हम कहते हैं मैं ये, चलो कहो मैं शरीर हूं, चलो कह दो कोई बात नहीं, पर शरीर के भीतर भी बाहर भी और शरीर के रोम रोम में भगवान समाये हुए हैं। अर्थात अस्तित्व भगवान का है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सब मिथ्या माया मात्र दिखता है पर है कुछ नहीं। इसका अस्तित्व कोई नहीं है, इसका माया का अस्तित्व कोई नहीं है। माया किसको कहते हैं? जो दिखे पर हो नहीं। तो माया का अस्तित्व कोई नहीं है, अस्तित्व परमात्मा का है। देखिए, भगवान हमें पूरे के पूरे मिल सकते हैं, केवल इच्छा चाहिए, तीव्र इच्छा चाहिए भगवान के लिए। भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, भगवान मुझे आप चाहिए। संसार के लिए कितनी भी इच्छा करते रहो, प्रारब्ध में होगा, भगवान की मर्जी होगी तो मिलेगा, समय होगा, भाग्य होगा तो मिलेगा। तो संसार मिले न मिले, कितना मिले नहीं मालूम, अच्छा लास्ट में संसार छूट जाएगा। भगवान मिल गए, वो कभी नहीं छूटेंगे, पहले भी नहीं छूटे थे, आज भी नहीं छूटे हैं और आगे भी नहीं छूटेंगे। जिसको मिल गए, जिसने पूरा मन भगवान में लगा लिया, भगवान जिसके लिए प्रकट हो गए, जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए, सर्वत्र भगवान है, उसको भगवान कभी नहीं भूलते, लास्ट में भी नहीं भूलेंगे। हम लोग अपने मन को संसार में लगाते हैं, ये हमारी गलती है, किसी गलती नहीं है। संसार में लगाने का मन है तो सेवा करो, सबकी सेवा करो, निष्काम सेवा करो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। उनकी सेवा करें जिनको हम जानते तक नहीं है। भगवान ने कहा ना गीता में, सात्विक दान क्या है? उसको दिया जाए जिससे प्रत्युपकार की इच्छा ना हो, बदले की इच्छा ना हो, जिसको आप जानते भी ना हो, बिना जाने हुए, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए मतलब कि बिना जाने हुए व्यक्ति, जानते जान पहचान नहीं है, और बिना किसी इच्छा के जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक दान है। उसका फल है, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, भगवान ने कहा, उसका फल है मुक्ति। सात्विक दान। आप जो देते हैं, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना हो, ये क्या चीज है? इस कहावत का क्या मतलब है? मतलब ऐसे दो कि तुम्हें देने का अहंकार बिल्कुल ना हो कि मैंने दिया, जिसका था उसको मिल गया, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। देखिए, सारी कहानी बनती है अहंकार से। मैं आपको पढ़ देता हूं, सुनिए आराम से बैठ के, आराम से सुनते रहिए। जहां कोई बात समझाने की हो, कहने की होगी बता दूंगा, नहीं तो आप सुनते रहिए। चलिए 4 बार सांस ले लेते, पहले हम लोग गहरी सांस लेते, तो सीधा बैठा करिए। आप लोग झुक के बैठ जाते हैं, सब दिखाई देता है कि झुककर बैठे हुए हैं, सीधा बैठा करिए। देखिए, सीधा बैठ के सांस लेंगे तो गहरी सांस आएगी, झुक करके सांस लेके देखिए, एक बार झुक के लेके देखिए, खींचिए सांस, खुश। अब सीधे बैठ के खींचिए, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सारे दुखों का मूल कारण है अहंकार, ईगो।
इसको चालू भाषा में, बोलती भाषा में मन कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये जो मोह का जो संयोग है उसको अहंकार कहते हैं, जिसमें कामना होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, एक अहंकार, एक मद, मैं बड़ा, मत्सर, ईर्ष्या और मोह, ये सब रहते हैं। इन सब के संयोग को अहंकार कहते हैं। मन या अहंकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये ढूंढने चलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आप कामनाओं की पुंज को ढूंढने चलिए हम ढूंढते हैं कौन कौन सी कामना है, अभी ढूंढिए कौन कौन सी कामना है। कहाँ ढूंढेंगे? ए दिमाग बताओ कौन सी कामना है। कोई याद होगी तो एकदम याद आ जाएगी, अभी की कोई बात होगी नहीं तो ढूंढिए, कामना ढूंढिए। अच्छा, क्रोध ढूंढिए, क्रोध ढूंढिए, लोभ ढूंढिए। अच्छा, किसी से ईर्ष्या है, ढूंढिए ईर्ष्या कितनों से है, कितना, एकदम ढूंढिए नहीं, एकदम विचार करेंगे तो मिलेगी, ध्यान देंगे तो मिलेगी, ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। जो अहम वृत्ति से अन्य विचार उठते हैं उन सारे समूह को मन कहते हैं। क्या होता है, ये सारे मिलकर के जब अहम वृत्ति से, मैंपन से मिलकर के विचार उठते हैं उन सबको मन कहते हैं। और ये सब विचार लाने का काम अहंकार का है। साइंस ने कितनी भी तरक्की की है परंतु मनुष्य मन से हार गया, मन से परेशान है। भले सभ्यता ने आसमान को छू लिया है, भले कोई सारे संसार को जीत ले, पर मन को जीतना कठिन है। एक बात याद रखो कि यदि हमें सारे संसार की संपदा, भोग, ऐश्वर्य मिल जाएं, दुनिया के सारे पदार्थ मिल जाएं, सारा पैसा मिल जाए, फिर भी हमें शांति नहीं मिलेगी। ये बात जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। देखिए, सिकंदर के जीवन से आप सीख लीजिए। जब सिकंदर का शरीर शांत हो रहा था तो उसने ताबूत से अपने हाथ बाहर निकलवा दिए कि दुनिया को दिखा देना मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं, और मैं प्यासा मर रहा हूं एक ऐसी जगह जहां एक बूंद पानी नहीं पीने को, हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। मेरे पास इतनी संपदा है, इतना वैभव है, इतना धन है कि मैं कितने कुएं खरीद सकता हूं, दुनिया के 1 करोड़ कुएं मैं खरीद सकता हूं, लेकिन इस समय एक बूंद पानी की नहीं खरीद सकता, है ही नहीं यहां पर। ये मिसाल, ये जो अनुभव है जीवन का, ये बताता है कि आदमी कुछ नहीं है, सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान की है। ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देते हैं भगवान व्यक्ति को कि उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं, कुछ काम नहीं बनता है। तो संसार को भले किसी ने जीत लिया हो, पर मन को जीतना मुश्किल है, कठिन है। और दुनिया की सारी संपदा भी हमको मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। हम सदैव परेशान रहेंगे जब तक कि हम अपने मन को जीत न लें। अर्थात जीतना क्या है? मन से अलगाव सिद्ध करना, मन से अलगाव हो जाए, और यह होगा ध्यान या भगवान से प्रेम के द्वारा। भगवान में जब मन लग जाता है तो मन भगवान में लगने के कारण संसार से हट जाता है, और यही उसका जीतना है। मन संसार से हटकर भगवान में लग जाए, यही उसका जीतना है। अब आप कहेंगे हमें तो काम करने का बड़ा शौक है, कैसे करें? काम में मन चलता है, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम और कहीं ध्यान नहीं है हमारा, घर के काम में हमारा ध्यान जाता है, बिजनेस के काम में हमारा ध्यान जाता है। तो वो काम आप सर्व के हित के लिए करो, 1 या 2। दूसरी बात, भगवान मैं आपके लिए करता हूं, ये घर का जो काम है हम आपके लिए करते हैं, जो व्यापार है ये हम आपके लिए करते हैं। तो व्यापार से जो इनकम होगी वो फिर वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि भगवान हम आपके लिए करते हैं, वो ठग नहीं है, वो सच्चा आदमी है। ठग कौन? कहे कुछ और करे कुछ और।
तो वो सच्चा आदमी है, वो क्या करेगा, भगवान का दिया पैसा, भगवान का पैसा सबके हित में लगाएगा, तो वो सच्चा आदमी है। तो भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो हमारा मन जीता हुआ हो जाएगा। मनुष्य बड़ी बड़ी दया, करुणा, सेवा व सर्व से प्रेम की बात तो करता है, बात तो करता है, पर कर कहाँ पाता है, उस चीज को कार्यान्वित कहाँ कर पाता है, कहाँ सेवा कर पाता है, ज्यादा दया कितनों पर कर पाता है, करुणा कितनों पर कर पाता है, सेवा कितनों की कर पाता है, जबकि जीवन ही होना चाहिए सेवा। हमारा तो जीवन ही होना चाहिए सेवा, और हम कितनों की सेवा कर पाते हैं, केवल घर वालों की। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, घर वालों करो, क्यों नहीं करोगे, घर वालों में भगवान नहीं है, सबकी सेवा करोगे, लेकिन और भी तो बहुतों की सेवा करो जितनी कर सकते हो। जो दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी सेवा करें। अंतस यदि हमारा अंतःकरण यदि पवित्र नहीं है तो बाहर के सब आचरण खोखले हैं। समाज में तो काम हो जाएगा, मान भी मिल जाएगा, कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा, परंतु तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, वही अंदर का लोन, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में नरक और दुख के सिवाय और क्या होगा। करते तो हैं कुछ लोग, पर खुद दुखी रहते। ये क्या बात है, इच्छा और अहंकार से कर रहे हैं, सेवा भाव से नहीं कर रहे। अगर सेवा भाव से कर रहे हो तो नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो और भूल जाओ, तो आप खुश रहोगे। मैंने क्या किया, और जो किया अपनी खुशी के लिए किया, भैया मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। करता है सबके लिए और कहता यह है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूं, खुश रहता है। अहंकार से किया गया कोई भी अच्छा कर्म सुख नहीं देता। तुम्हारा दोष नहीं है, ये मन का काम है। मन किसी को खुश नहीं होने देता। आप कुछ भी करेंगे, अहंकार कहेगा मैंने किया। अहंकार का दायरा है स्वार्थपरता और संकीर्णता, छोटापन, छोटे दिल का आदमी। अहंकार का दायरा है स्वार्थपरता, अपने लिए करता है, और संकीर्णता, छोटे दिल से करता है। एक है, तो यहां जब कभी लंगर प्रसाद होता था, सत्संग प्रेमी लोग आते थे और भोजन होता था, ब्रह्म भोज होता था, तो वो डालती थी करछी से जरा जरा सा थाली में, जरा जरा सा। कहते भी थे उनसे, देखो ठीक डालो। कोई डालते हैं भर भर के, भैया इतना इतना डाल दोगे, 800 लोग हैं जिनको भोजन लेना है, तुम एक एक शुरू में इतना इतना भर दोगे तो बाद वालों को तो बहुत कम कम रह जाएगा। ठीक से डालो, ना कम डालो ना ज्यादा डालो, हिसाब से डालो। कोई आदमी कैसे खाता है सब्जी को, हिसाब से डालो। अहंकार का काम है या तो ज्यादा करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, जरा सा देगा या बहुत ज्यादा दे देगा, यह अहंकार है। समता क्या है, बैलेंस, ठीक ठीक। तो करछी में आपने भरा, हाँ इतना अभी ठीक है, और ले लीजिएगा दोबारा, आप पहले इसको पा लीजिए, दोबारा ले लीजिएगा, वेस्ट भी ना हो। कुछ लोग थाली में भोजन काफी सारा छोड़ देते हैं। अन्नपूर्णा माता का जो अपमान करता है, देखिए अब क्या हो रहा है इस समय, बहुत सारे लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत अच्छे से मिल रहा है, नई नई चीजें बना बना के खा रहे हैं आजकल। ये समय का 1 साल का लोगों ने बड़ा यूज किया है, कहेंगे मिसयूज किया है, या उनकी भाषा में यूज किया है, तरह तरह के भोजन बना बना के खाए। यूट्यूब कभी आपने देखा है, यूट्यूब जो आता है, एक यूट्यूब होता है ना फोन में, स्मार्टफोन्स में यूट्यूब, उसमें भरा पड़ा है खाना। आपको क्या खाना है बताओ, उसमें डालो निकल आएगा। मैं नहीं देखता हूं, पर एक उदाहरण दिया आपको कि अगर आपको कोई चीज खाने का शौक है तो लोगों ने क्या करा, तरह तरह की चीजें बना बना के खाई हैं इस पीरियड में। अरे भैया
इतना तो आप भजन कर लेते। अभी भी देखिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली यूपी सब जगह बढ़ा दिया गया है। आगरा भी बंद है, दिल्ली भी बंद है, अलीगढ़ भी बंद है, यूपी के सारे शहर बंद है, दिल्ली के आसपास सब बंद है। अभी भी समय है 1 हफ्ते का, खूब भजन कर लीजिए। भजन आपकी रुचि के अनुसार, पढ़ने का शौक है पढ़िए, सत्संग सुनने का शौक है सुनिए, वाणी सुनने का शौक है वाणी सुनिए, पुरानी डायरीज निकाल लीजिए उनको पढ़िए, एक बार ठीक कर लीजिए, कवर चढ़ा लीजिए, दोबारा कवर फट रहे होंगे, कोई डायरी फट रही हो थोड़ा उसको चुपका के ठीक कर लीजिए, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करिए। नाम जप तो आप करते ही हैं, तो बार बार मैं उसको याद नहीं दिलाता हूं। जितनी माला आप करते हैं अवश्य करिए। सबसे पहले आपका काम भगवान को याद करने का है। भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन, लगातार किसी एक काम को भगवान के लिए करना, भले ध्यान है, रोज करिए, नियमित रूप से लगातार करिए। मनुष्य अहंकार के पीछे जान तक दे देता है, जीवन भर कष्ट उठा लेगा, अहंकार को नहीं छोड़ेगा। फलाने ने मेरे से ऐसा कहा था, उससे बात नहीं करूंगा। अब काम भी पड़ता है बीच बीच में, बात नहीं करता उससे, नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान सह लेगा, अहंकार को नहीं छोड़ेगा, झुक नहीं पाता। अहंकार हमेशा दूसरे को झुकाना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। अहंकार का काम है शोषण करना। लीनर है अहंकार, दूसरे को झुकाएगा, दूसरे से लेगा, देना नहीं चाहेगा, लेना चाहेगा, दूसरे को झुकाना चाहेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, दूसरे को छोटा दिखाएगा। कुछ लोग एक्टिंग करके दिखा भी देते हैं कि हमको अहंकार नहीं है, लेकिन उसमें कुछ उनका स्वार्थ होता है, मतलब होता है, सम्मान चाहिए होता है, गुरुजी से भी मान चाहिए होता है, भाई ये बड़े अच्छे हैं, तो वो अहंकार को झुका लेता है, पर ये सच्चा नहीं है। तो अपने को झुकाने की जो एक्टिंग करते हैं वो वास्तव में झुकते नहीं हैं, अंदर में उनके कहीं द्वेष पनपता है। और जो सामने वाला है उसको भी फीलिंग्स अच्छी नहीं आती। प्रेम तृप्ति देता है, प्रेम शांति देता है, प्रेम समता में लाता है। अहंकार उद्वेगित करता है, दुखी करता है, क्रोध लाता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, खुद को भी कष्ट देता है, खुद को भी कष्ट देता है, दूसरों को भी कष्ट देता है। प्रेम सुख देता है, अपने को भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है, पर प्रेम दिखावे से नहीं होगा, दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। प्रेम अंदर में आए, कैसे आएगा? जब ज्ञान का, सत्संग का, भक्ति का, भगवान का अंदर में मनन चिंतन करेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, तो सबसे प्रेम बढ़ेगा। अब भले नाम जप से हो, कीर्तन से हो, पढ़ने से हो, सत्संग से हो, आपकी रुचि है, आप देखिए। कुछ नाम रह गए होंगे, वो आप देखिए कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। आपका जैसे बढ़ता है वैसे करिए। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो सबको सुख दो, उसके लिए पहले तुम्हें सुखी होना पड़ेगा, तुम्हें सुखी होना पड़ेगा, और सुखी होने के लिए पहले अहंकार को गंवाना पड़ेगा। खुद ही गई, या तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझमें खुदी की बू न रहे। ये बदबू है खुदी मैं, तो अपने अहम को मिटा दें। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, हे भगवान आप हैं। अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान आप हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। जितना हम अपने को बता सकते हैं बताएं कि हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। अहंकार कमेगा। बचपन में हमें जीतना सिखाया गया। तुम जीते, तुम जीत कर आ रहे हो, हार कर आ रहे हो।
जीत कर आ रहे हो तो सब घर वाले सब पूछ रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। हार कर आ रहे हो तो सबने निग्लेक्ट कर दिया। अब बच्चे के अंदर एक भावना जग गई, जीतना है। कैसे जीतेगा? किसी के सर पर पैर रख के भी जीतेगा, किसी को हरा के, किसी को मारकर, किसी को दुख देकर, कैसे भी जीतेगा। गलत आदतें पड़ गई हमको बचपन से। हमको तो खेल से मतलब है। खेल कर आ रहे हो, वेरी गुड। हार कर आ रहे हो, जीत कर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल कर आ रहे हो ना, वेरी गुड। खेलना जरूरी है। खेलने से तुम्हारी सेहत, तुम्हारी तंदुरुस्ती बनेगी, तुम्हारी हेल्थ खेलने से बनेगी, एक्सरसाइज से बनेगी, व्यायाम से बनेगी। योग मुद्रा, योगा, उससे हेल्थ बनेगी, प्राणायाम से हेल्थ बनेगी। ये सब करो। जीतने का इसमें कुछ नहीं है। जीतने का ठीक है, जो दो टीम होती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, जहां हम फलाने देश की टीम है, हम फलाने देश, अब वो सब छोड़िए, हमारा ये सब काम नहीं है। हम कौन से देश की टीम में हैं? हम तो अपने घर में रहते हैं ना, हम सब सत्संग प्रेमी है ना। हम अपनी हेल्थ बनाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, खुश रहें, अहंकार को झुकाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, करने वाला काम करें ना। संसार की सारी शिक्षा अहंकार को बढ़ाती है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बड़ी पुरानी पिक्चर का गाना है। तुम जीत तो जाओगे, लेकिन जिससे जीतोगे उसके प्रति तुम्हारा मन चलता रहेगा। जीत तो गए तुम, पर मन चलता रहेगा। मन में खुशी नहीं आएगी, जो होनी चाहिए वो खुशी नहीं आएगी। आएगी पर वो टेम्पररी होगी। बड़ा जी वो ट्रॉफी को उछालोगे, बड़ा जोर जोर से चिल्लाओगे, चलो ट्रॉफी नहीं है, कुछ भी है, चिल्लाओगे, हम जीत गए, हम जीत गए, हमारी टीम जीत गई, वेरी गुड, सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर अंदर तुम्हारा अंतस, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं होगा। किसी को हरा करके तुम खुश नहीं हो पाओगे, किसी को दुख देकर तुम खुश नहीं हो पाओगे, किसी को परेशान करके तुम खुश नहीं हो पाओगे, किसी को रुला के तुम हंस नहीं पाओगे। भले हंसोगे, किसी को रुलाकर तुम हंस रहे होगे, पर अंदर में खालीपन होगा, अंदर में प्रेम नहीं होगा, शांति नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। अहंकारी चित्त जीत कर खुश होता है, ठीक है, लेकिन एक दिन आता है जब वो हार जाता है, और जब वो हार जाता है तो बड़ा भारी दुखी होता है। समझदार लोग ये कहते हैं, कोई कारण परिस्थिति आए तो सहन कर लो। क्यों? हारने जीतने की बात नहीं है। कारण परिस्थिति आए तो सहन कर लो। सहन करने की एक बार आदत पड़ जाएगी तो कोई बड़ी परिस्थिति अगर आई तो वहां भी तुम सहन करके आराम से निकल जाओगे, और नहीं तो बड़ी परिस्थिति में तुम टूट जाओगे। हमें संस्कार डाले गए हैं, खराब काम मत करो, अच्छे आदमी बनो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। कहा गया है हमसे सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन कर पाता नहीं है आदमी, और ये सब बोझा बन जाते हैं शब्द, और एक गिल्टी फीलिंग आ जाती है, मेरे अंदर तो सेवा इतनी हो नहीं पाती, मैं तो एक अच्छा आदमी उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, सेवा नहीं हो पाती पूरी। इच्छाएं भी हैं अभी तो हमारे मन में, भले सत्संग में आने से कम हो गई हैं, पर अभी भी कभी कभी निकल आती है, क्रोध भी कभी कभी आ जाता है। बोला ये सब बोझ हैं, क्या करें? बोला अपने अंदर में प्रेम जगाओ, भगवान के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जगाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना, सर्वत्र अपना आप नहीं देखा, सब ढोंग है। ये प्रेम इत्यादि जो करता है आदमी, ये सब ढोंग है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है, और जैसे प्रेम नहीं मिलता, अपने स्वार्थ में खलल पड़ता है, एकदम नाराज हो जाता है। उसका लगातार चाहिए, और लगातार जब कोई चीज नहीं मिलती जो उसको चाहिए, तो उसको क्रोध आता है, दुखी होता है। आदमी का तो ये हाल है, करके भी दुखी, ना करके भी दुखी, करूंगा तो भी दुखी, नहीं करूंगा तो भी दुखी।
हर बात बिना प्रेम के एक झंझट है। हर बात, जब तक अंदर में प्रेम नहीं होता, हर बात एक झंझट है। अहंकार बात बात पे लठ चलवा देता है, जेल भेज देता है, जीवन भर की दुश्मनी करा देता है। अहंकार स्टेप स्टेप पर गलती कराता है, फिर पश्चाताप कराता है, मैंने ऐसा क्यों करा, कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी उन लोगों से, जरा सी बात एक दिन मुंह से निकल गई, वो तो नाराज हो गए, अब तो वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते, सामने से निकल जाते हैं बिना देखे, देख तो लेते हैं कनखियों से लेकिन सीधे निकल जाते हैं। हम कभी टेलीफोन भी करते हैं तो उसमें बेल आने लगती है, रिंग टू आने लगती है, दिस फोन इज बिजी, दिस फोन इज बिजी। पश्चाताप कराता है, अरे काश हम ऐसा नहीं बोलते, हमने क्यों बोला। उसका जवाब दे रहे हैं, धीरे धीरे आप भगवान से प्रेम बढ़ाओ, कुछ भी करो ऐसा भगवान से प्रेम बढ़े। आप पूछेंगे कैसे बढ़ाएं प्रेम? कुछ भी करो ऐसा कि भगवान से प्रेम बढ़े। कुछ भी करो ऐसा, वो आपको सब मालूम है क्या करना चाहिए, कई चीजें हैं बताते रहते हैं, जिससे भगवान से प्रेम बढ़े। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा, मन निर्विषय होता जाएगा और निरहंकार होता जाएगा। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा, मन निर्विषय होता जाएगा, निरहंकार होता जाएगा। अहंकार जीवन को नष्ट कर देता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको दुखी करके रख देता है अहंकार। उस समय सबके सामने आदमी बड़ा फूलता है, मैं करता है, पर अंदर खाने में, कहीं अंदर खाने में, जब घर में वो अकेले में बैठा होता है तो बड़ा दुखी होता है। हमको किसी के अंदर की बात नहीं मालूम ना, तो इसलिए किसी को जब हम देखते हैं वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं कर रहा है, हमको लगता है बड़ा आदमी है। समझ, विवेक, ज्ञान, ये साधना एवं सत्संग के फल है। साधना जो अभ्यास हम कई सालों से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नाम जप का अभ्यास डाला हुआ है, 16 माला वो रोज की करते ही करते हैं, कुछ लोग 64 तक भी करते हैं, सबका अपना अपना है, करते ही करते हैं। बाकी अपने जो नियम है, सत्संग श्रवण है, वाणी सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, ये सब अपने अपने अभ्यास है। उससे उनका जीवन सुंदर एवं सुखद बनता है। देखिए, शुरू में जब आप करने बैठेंगे ना इन चीजों को, तो आपका मन नहीं लगेगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। शुरू में जब कोई इस राह पर आता है, भगवान की राह पर, और उसको अभ्यास करने को गुरु बताते हैं, उसका मन नहीं लगता। सत्संग तो आराम से सुन लेता है, सत्संग तो सारे सुन लेते हैं, लेकिन अभ्यास की जब बात चलती है, साधना करनी है जब ये बात चलती है, तो वो उससे नहीं होती, क्योंकि वहां मन मरता है, और मन मरना नहीं चाहता, मन मरना नहीं चाहता किसी का भी। लेकिन आप साधना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे मन शिथिल होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा, और आप जीतते चले जाएंगे। महाभारत में आप देखते थे, भीष्म पिता में जो आता, विजयी भाव, विजयी भाव, अरे सबको जिता देगा क्या? उनका कहने का मतलब ये होता था, तुम अपने मन पे विजय प्राप्त करो, बाहर की विजय तो कोई विजय नहीं है। वो तो बड़े समझदार व्यक्ति थे ना, दुनिया देखी थी, कितनी आयु उनकी, उनका ये दिए, उनको वरदान था कि जब मांगोगे तब मरोगे, तुम खुद मांगोगे अपनी मौत तब मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे। अब इतना बड़ा आदमी जब कहे विजयी भाव, तो साधारण बात तो नहीं कह रहा। और मन पर जीतना गुरु बताते हैं, जब तुम भगवान में लगोगे तो धीरे धीरे मन खुद ढीला पड़ जाएगा। अगर हमको राइज करना है, देखिए एक बात समझने की, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर हम राइज करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जो सद्गुण संपन्न हैं, दैवी संपदाओं से संपन्न हैं, सद्गुण संपन्न हैं, ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, उनके पास बैठिए। जो पुराने बुजुर्ग, बड़े
समझदार, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनके पास बैठिए, आपको बहुत अनुभव मिलेंगे। अब आप कहेंगे इस समय कैसे बैठे हैं, तो बात करो उनसे फोन से। किसी एवं रिश्तेदार से बात करना आपको अपना मन खराब करना है। बात करिए तो किसी बुजुर्ग से, और छेड़िए ऐसे, हमें आपकी बड़ी याद आ रही थी, अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए। और अगर वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं तो आपको बहुत लाभ होगा। चाहे जीवन जीने की कला सीखो, चाहे ज्ञान समझो, चाहे अगर वो भगवान का नाम लेते हैं तो कैसे आदत पड़ी आपको, कुछ पूछो उनसे। भगवान के जीवन से हमको एक बात सीखने को मिलती है, भगवान कृष्ण के जीवन से। उन्होंने बांसुरी भी बजाई और जब टाइम आया तो बांस भी बजाया। बांस बजाने से लठ, लठ उस समय जो चला करते थे, तीर कमान और तलवारें, वो सबका उपयोग किया उन्होंने। बांसुरी भी बजाई जब समय आया, जब समय था बचपन के समय में, और जब बड़े हो गए तो आतताइयों को मारने के लिए लठ भी चलाया, बांस भी चलाया। बांस से ही तो बांसुरी बनती है। तो महापुरुषों के जीवन से, भगवान के जीवन से, चाहे भगवान राम का जीवन रहा, भगवान कृष्ण का जीवन रहा, अनेकों अवतार रहे, उनके जीवन रहे, अनेकों संत महात्मा हुए हैं, भक्त हुए हैं, भक्त चरित्र पढ़ते हैं, कितना लाभ होता है। कैसे उनकी भक्ति आगे बढ़ती रही, कैसे उन्होंने राइज किया, कैसे भगवान को प्राप्त किया, कैसे भगवान प्रकट हुए, कितना प्रेम था उनका भगवान से। और अगर आपको ज्ञान का शौक है तो ज्ञान का मनन चिंतन करिए। आपकी डायरी होगी आपके पास ज्ञान की बनी हुई, उस डायरी का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़िए, उस पर विचार करिए। अहंकार की बात चल रही है, जो लोग नोट कर रहे होंगे, डायरी लेकर पेन लेकर बैठे होंगे, उनको कई पॉइंट्स मिल गए होंगे कि वो विचार कर सकते हैं। अहंकार दुख देता है, प्रेम सुख देता है। चलो विचार करो। आपने देखा होगा लोगों को अहंकार करते हुए कितनी लड़ाइयां हो जाती हैं। घरों में जब 2 भाई भी अहंकार कर लेते हैं तो बंटवारा हो जाता है। माँ बाप और बच्चों में अहंकार की कहानी अगर हो जाए तो सारी टेंशन ही टेंशन हो जाती है, घर का वातावरण खराब हो जाता है, दुख का वातावरण हो जाता है। तो गुरु के पास बैठोगे, महापुरुषों के पास बैठोगे, ध्यान करने वालों के पास बैठोगे, नाम जप करने वालों के पास बैठोगे, जो भगवान की तरफ चल रहे हैं उनके पास बैठोगे तो आपकी उन्नति होगी। और आप बेकार के लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, तो फिर आप जानो ज्ञान का फल है प्रेम और अज्ञान का फल है अहंकार। अज्ञान क्या? मैं शरीर हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, मैं कुछ खाऊं 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 खाऊं, पैसा पैसा पैसा, ये सब इट लीड्स टू ईगो। ये अहंकार की तरफ ले जाएंगे आपको। पैसा पैसा पैसा, खाऊं खाऊं खाऊं, मेरे लिए मैं, ये सब अहंकार की तरफ ले जाएगा। दुखी रहेंगे जीवन भर, कोसते रहेंगे दूसरों को, सबको कोसेंगे, सबको, सब बुरे हैं, सब खराब है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, और सब बुरे हैं बुरे मन के वास्ते। संसार में तो देखिए सच्चा प्रेम करने वाला मिलना बड़ा मुश्किल है। भगवान से जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम होता है। बाकी प्रेम जो दुनिया का कहते हैं, जिसको प्यार कहते हैं, उसमें डिमांड्स रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, सुख मिले ऐसा भाव रहता है, मेरे मन की हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानी जाए, मुझसे बात करो, मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया, मतलब उसमें टॉन्ट और कुछ अतृप्ति, प्यास, अधूरापन सब रहता है, खालीपन। और भगवान से प्रेम में तृप्ति है, पूर्णता है। कोई कहे भगवान दिखते नहीं है, या कैसे माने? एक प्रश्न था, लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि हम भगवान के हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया है,
कैसे पता चले हम भगवान के हैं? एक बच्चे से पूछो कि वो माँ का कैसे है, वो कहेगा मेरी माँ है, बस मैं नहीं जानता कैसे वैसे, मेरी माँ है, उसका निश्चय पक्का है। और वही माँ जो उसकी माँ है, वही माँ उसकी माँ है। अब देखिए, दृष्टांत समझने के लिए होता है, पूरा नहीं बैठेगा। भगवान हमारी माँ है, वहां ये दृष्टांत नहीं बैठेगा। बात को समझिए, बच्चे की जो माँ है वो तो उसकी माँ है, और बाकी सब माएँ बैठी हैं। मान लीजिए 50 माएँ बैठी हैं, 50 बच्चे खेल रहे हैं, 50 बच्चों की 50 माएँ हैं। बच्चा कौन सी माँ के पास जाएगा? कई माँ आए उसके पास, आजा बेटा मेरे पास आजा, मैं तेरी माँ हूं, मैं भी तो माँ हूं, आजा बेटा मेरे पास, मैं भी तो माँ हूं। नहीं जाएगा, वो अपनी माँ के पास जाएगा। दृष्टांत है, पूरा नहीं बैठेगा, समझने के लिए है। क्या हम भगवान के हैं? हम दुनिया वालों के नहीं हैं। ये जो और माताएं, जैसे वो बच्चा नहीं जा रहा है, हम दुनिया वालों के नहीं हैं, हम भगवान के। भगवान हमारी असली माँ है। कैसे? कैसे वैसे नहीं होता। बच्चे से पूछो कैसे तेरी माँ है, ये उसे क्या पता कैसे माँ है? मेरी माँ है, बस निश्चय है उसका, पक्का निश्चय। पर तेरी माँ नहीं है ये, दूसरी, वो तेरी माँ है, हट, ये मेरी माँ है, उसको पक्का निश्चय। बचपन से उसने उसी माँ को देखा है, उसी माँ की गोदी में खेला है। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, एक ही भगवान का है, भगवान बदलते नहीं है कभी, एक ही भगवान है। जब से हम पैदा हुए और जब तक मरेंगे, वो एक ही भगवान रहेंगे। भगवान अनेक नहीं होते। ये नाम रूप और ये सब प्रतिमाएं बना दी हैं, मूर्तियां बना दी हैं, ये सब अलग अलग होती हैं, बहुत होती हैं। ये सब हमारे महापुरुषों ने रचना की है, ताकि किसी तरह तो आदमी का मन किसी भगवान में लग जाए तो काम बन जाए, क्योंकि सारे भगवान एक हैं। उनका कंसेप्ट तो भगवान से जोड़ने का था। तो अब ये लीला जो भी करी उन्होंने, वो जानते हैं। उपनिषद कहता है अमृतस्य पुत्र, तुम भगवान के पुत्र हो, तुम भगवान के बच्चे हो। गुरु कह रहे हैं तुम भगवान के हो, बोलो हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। अब ये गुरु कह रहे हैं सारी बात, अब हमारा निश्चय क्या है? हम इसके भी हैं, उसके भी हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं, तो फिर भगवान के कैसे होंगे? इसके, उसके, ये सब तो बाहर की बातें हैं, व्यवहार में है। व्यवहार में ठीक है, आप इसके उसके करते रहो, पर अंदर में क्या हम जानते हैं? जैसे वो बच्चा जानता है ये मेरी माँ है, क्या हम जानते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं? अब ये तो अंदर की बात है। देखिए, आप बोल भी देंगे कि हाँ हम जानते हैं, हाँ जी गुरु बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हाँ जी लोग कर देते हैं, पर अंदर में खोजना करो दिन भर 24 घंटे में, तो अक्सर उन्हें भगवान नहीं याद रहते। बच्चे को तो हर समय याद रहता है मेरी माँ है। कभी पूछ लो, सोते से जगा दो, पता तेरी माँ कौन सी है, ये। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये पक्का हो जाए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से सुना है और सत्संग लिखा है, तो इसको दोबारा दोबारा देखिए, पॉइंट्स को पढ़िए, विचार करिए। विचार करने को मनन कहते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सत्संग के 3 हिस्से होते हैं। पहले हम सुनते हैं, फिर हम मनन करते हैं, फिर निधिध्यासन है, निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि को निश्चय में टिकाना, यानी मन की स्थिति बने वहां पर निरंतर दीर्घ काल तक मन की स्थिति बनाना। निधिध्यासन, आसन कहते हैं स्थिरता को, अर्थात स्थिरता प्राप्त करना, अंदर की स्थिरता प्राप्त, निरंतर दीर्घ काल तक सुनते हुए, मनन करते हुए अंदर की स्थिरता को, समता को प्राप्त करना, अर्थात योग लग जाना। समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। तो समता हो गई तो योग लग गया। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।